वो अगर जो सवाल पूछता था, जगह डिबेलो हाउस, राया। गोवा के राया गांव में एक पुराना घर है जिसे लोग डिबेलो हाउस के नाम से जानते हैं। दिन में वो घर बस एक जर्जर इमारत लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है लोग उस सड़क से गुजरते वक्त अपनी चाल तेज कर लेते हैं। कोई खुलकर डर की बात नहीं करता, लेकिन हर कोई जानता है इस घर में कुछ ठीक नहीं है। आर्यन 43 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट गोवा में अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए रुका था। उसे रहस्यों में दिलचस्पी थी, लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ कहानियां थी। जब तक उसने उस घर के पास रहना शुरू नहीं किया। शुरुआत में सब बहुत हल्का था। जब भी वो रात को अपने कमरे की बालकनी में बैठता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता, कुछ नहीं पर कभी पास वाले उस पुराने घर से हवा के साथ धीमी सी आवाज आती, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द साफ नहीं होते। आर्यन हर बार खुद से कहता, पुराना घर है, हवा होगी, दिमाग ज्यादा सोच रहा है। उसने सब इग्नोर किया, लेकिन फिर चीजें बढ़ने लगी। अब आर्यन ने इसे नजरअंदाज करना छोड़ दिया। उसने रिसर्च शुरू की, लोकल लाइब्रेरी, पुराने अखबार, गांव के बुजुर्ग, सबसे उसने एक ही सवाल पूछा, इस घर के बारे में सच क्या है। धीरे धीरे जो कहानी सामने आई वो डरावनी कम और दुखद ज्यादा थे। सालों पहले डिमेलो परिवार में जमीन और संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी घर में एक जवान लड़की रहती थी, परिवार की अपनी ही सदस्य। झगड़े के दौरान उसके साथ बहुत गलत हुआ और उसकी मौत को दुर्घटना बताकर दबा दिया गया। कोई केस नहीं, कोई इंसाफ नहीं गांव वाले कहते थे। वो डराने नहीं आती, वो बस सुने जाना चाहती है। यह जानने के बाद आर्यन को पहली बार डर के साथ साथ अजीब सी जिम्मेदारी महसूस हुई। एक रात वो जानबूझकर डिमेलो हाउस के सामने गया। कोई कैमरा नहीं, कोई शोर नहीं, बस वो और वो घर। उसने जोर से कुछ नहीं कहा, बस मन में बोला, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो मैं सुन रहा हूँ। उस रात कोई आवाज नहीं आई, कोई साया नहीं दिखा, लेकिन उस दिन के बाद आर्यन को फिर कभी वो बेचैनी महसूस नहीं हुई। वो आवाज, वो नाम पुकारना, सब बंद हो गई। कुछ हफ्तों बाद उसने पढ़ा कि गांव में उस घर को हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित करने और उसकी कहानी को ऑफिशियली रिकॉर्ड करने की बात चल रही है। आर्यन ने गोवा छोड़ते वक्त आखिरी बार उस घर की ओर देखा। पहली बार उसे डर नहीं लगा। उसने बस इतना सोचा, शायद कुछ जगहें डराने के लिए नहीं होती, शायद वे बस चाहती है कि उनकी कहानी कोई सच में सुन ली। और यही वजह है कि डिमेलो हाउस आज भी खड़ा है, खामोश, लेकिन अब अकेला।